अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी उर्दू की किताब में सफ़ा नंबर 8 पर कुछ सवालात देखेंगे। सबसे पहला सवाल देखिए, मैं लफ्ज़ बोलता हूँ, उसे गौर से सुनो और उनकी पहली आवाज़ पहचानो। याद है, कुछ अल्फाज लिखे हुए 3 बॉक्स है। अब मैं इन अल्फाज को पढ़ने वाली हूँ। कपड़ा, कप, कढ़ाई, मोर, मुर्गा, मछली, बतख, बिल्ली, बकरा। पहले बॉक्स में जो अल्फाज थे वो देखिए, कप, कपड़ा, कढ़ाई। अगर हम इन तीनों अल्फाज पर गौर करते हैं तो शुरू में कौन सी आवाज आ रही है? क। तो इन अल्फाज में सबसे पहली आवाज क की आ रही है। यहाँ पर दूसरे बॉक्स के अल्फाज देखो, मछली, मोर, मुर्गा। मछली, मोर, मुर्गा। अब इन तीनों अल्फाज में शुरू में म की आवाज आ रही है। यहाँ देखिए, बतख, बिल्ली, बकरा। बतख, बिल्ली, बकरा। यहाँ पर इन अल्फाज में शुरू में बे की आवाज आ रही है। ये तीनों बॉक्स के अल्फाज देखिए, कप, कपड़ा, कढ़ाई। यहाँ पर तीनों जगह क की आवाज आ रही है। मछली, मोर, मुर्गा। यहाँ पर मीम की आवाज आ रही है, म की आवाज आ रही है। बतख, बिल्ली, बकरा। यहाँ पर ब की आवाज आ रही है। तो बच्चों, आपको ये तीनों बॉक्स के अल्फाज पढ़ते हुए वीडियो बनाकर भेजना है। अब दूसरी एक्टिविटी देखते हैं हम। आवाज सुनकर लफ्ज बोलो। इसके लिए मैं आपको एक चार्ट बताने वाली हूँ, जिसके जरिए हम उसकी आवाज के बारे में समझेंगे। यहाँ ये लफ्ज देखिए, सर, किसान, बस। सर, किसान, बस। अगर हम गौर करते हैं तो सर में शुरू में किसकी आवाज आ रही है? सीन की, स की। अब यहाँ पर ये किसान देखिए, किसान में स की आवाज कहाँ आ रही है? दरमियान में, बीच में। यहाँ पर सीन की आवाज शुरू में आ रही है, ये देखिए। और यहाँ पर सीन की आवाज दरमियान में आ रही है, किसान, स। और यहाँ आखिर में अगर हम गौर करेंगे, बस, बस, तो स की आवाज आखिर में आ रही है। तो इसको हम ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर एक ही हर्फ की आवाज एक बार शुरू में आ रही है, एक बार दरमियान में आ रही है और एक बार आखिर में आ रही है। तो ये जो हर्फ है हमारा वो है सीन है, और सीन की आवाज है स। यहाँ पर सीन से शुरू होने वाले लफ्ज बोलो। मिसाल, सर। ऐसा लफ्ज बोलो जिसके बीच में सीन आता हो। मिसाल, किसान। ऐसा लफ्ज बोलो जिसके आखिर में सीन आता हो। मिसाल, बस। तो ये तीनों ही अल्फाज हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर आते हैं, पे से शुरू होने वाले लफ्ज बताओ। मिसाल, पतंग। क्या देखिए, पतंग। तो पतंग यहाँ पर हमारा शुरू में आ रहा है, तो इसकी आवाज है प। फिर दूसरा सवाल है, ऐसा लफ्ज बताओ जिसके बीच में रे आवाज हो। मिसाल, अदरक। तो यहाँ देखो, अदरक मैंने लिखा है अदरक, तो अदरक में र की आवाज जो है वो दरमियान में आ रही है। देखो, ये दरमियान में है, अदरक। तीसरा सवाल है, ऐसा लफ्ज बताओ जिसके आखिर में लाम आता हो। मिसाल, रेल। यहाँ देखिए, ये हमारा रेल है। रेल में आखिर में आवाज ल की आती है, रेल, ल। तो ल असल में किसकी आवाज है? लाम की। आखिर में यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, नीचे कुछ शक्लें दी हुई है। हर ग्रुप में से अलग शक्ल पहचान कर उसके गिर्द दायरा बनाओ। तो यहाँ देखो, चंद चीजों की तस्वीरें बनी हुई है। हमको हर चीज के ग्रोह को देखना है और ग्रोह में कौन सी चीज अलग है उसको पहचान कर उसके गिर्द दायरा बनाना है। ठीक है, ये पहला ग्रोह देखते हैं।
तो यहाँ पर हमें सेब नजर आ रहे हैं, लेकिन इन चारों सेब में कोई एक शक्ल अलग सी है। ये वाला सेब, वेरी गुड, क्योंकि इसमें देखो इस सेब में जो है पत्ती नहीं बनी हुई है, बाकी तमाम सेब में जो है पत्तियां बनी हुई है। तो ये शक्ल जो है इन चारों शक्ल से अलग है, तो इसके गिर्द हम दायरा बनाएंगे। यहाँ देखो ये कलर ट्रे है, कलर ट्रे में अगर हम गौर करेंगे तो कौन सी शक्ल अलग है, ये वाली, वेरी गुड। यहाँ पर तमाम कलर ट्रे में जो है कलर है, लेकिन इस ट्रे में कलर नहीं है, तो इसलिए हम इसके गिर्द दायरा बनाएंगे। अब यहाँ पर कप के ग्रो दिए हुए हैं, इन कप के ग्रो में कौन से कप अलग है, ये वाला। क्यों? क्योंकि इन तीनों कप में जो है हैंडल जो है, डंडी जिसे हम कहते हैं, वो दाएं तरफ बनी हुई है, और इस कप में डंडी जो है बाई तरफ बनी हुई है, तो ये अलग है, इसलिए हम इसके गिर्द दायरा बनाएंगे। अब ये वाला ग्रो देखिए, यहाँ पर क्या बना हुआ है, बैट है, लेकिन ये शक्ल बैट की नहीं है, ये हॉकी की है, तो हम इस हॉकी पे दायरा बनाएंगे। आखिरी शक्ल हमारी ट्रॉफी की है, ट्रॉफी के इस ग्रो में कौन सी शक्ल अलग है, ये वाली, वेरी गुड। हर ट्रॉफी के नीचे देखो एक बेस बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, वो शक्ल गायब है, तो ये अलग है, तो इसलिए हम इसके गिर्द दायरा बनाएंगे। इसी के साथ तुम्हारी किताब में दाएं जानिब एक एक्टिविटी दी हुई है, हाथ फेरने वाला, जो हमेशा हर सफ़े पर होता है। तो हाथ फेरने के लिए हम वही चीज करेंगे, हर नुक्ते को जोड़ते जाएंगे और नुक्ते को जोड़ते हुए उस शक्ल को बनाएंगे। तो यही हमारा हाथ फेरना होता है। तो आपको ये पेज करके और लिख कर ग्रुप में सेंड करना है। अल्लाह हाफिज।